म्यूजिक होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपका बॉडी बहुत मेजर परसेंटेज वाटर कंटेन करता है और वाटर और साउंड का एक रिलेशन हमेशा से है। जो कहते हैं ना कि आप बैलेंस्ड होने चाहिए, तो शरीर की हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। अति अंततः क्षति किसी भी चीज की। तो जब आप सही संगीत सुनते हैं तो वो आपको बैलेंस में लेकर आती है, वो सही संगीत होता है। अगर कोई भी संगीत आपकी फीलिंग को एक्सट्रीम कर रहा है तो आपसे हो सकता है कि एक टाइम बाद गलतियां करवा सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत इसलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस है। आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो ये कि सही संगीत आपके शरीर के हर चीज को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप सैड हैं, तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता है, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है। क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो। ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कि अगर आपके अंदर गुस्सा, आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग जमीन को मारने लगते हैं, जैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या चीटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो जरूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है, या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था। इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ। बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी। सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज नहीं किया। मैं काम करती गई हूँ और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ। मतलब मैं कभी भी इस चीज से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ। तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज किया, आज मैंने वो रियलाइज किया, पर ये मैंने जरूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी एंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय करती हूँ, पर जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी। बाद में आपके फायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम करें, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फायदा होगा। और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे जरूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीजों में ही काफी बिजी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके। तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए। रील्स और शॉर्ट्स का जमाना। एग्जैक्टली। वाओ। अब क्या सोचते हो रील्स और शॉर्ट्स के जमाने के बारे में?
अगर जैसा मैंने कहा, अगर वो एक अच्छा चेंज ला रहा है बहुत अच्छा है, अगर वो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है तो अच्छा नहीं है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट, द इंटेंशन, जो बना रहा है उसका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर रील बनाते वक्त आपका इंटेंशन है कि मुझे व्यूज चाहिए, तो शायद